कृष्ण नमो। कृष्ण भगवान राधा रानी को खूब प्रणाम करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधा रानी। तो हम चलते हैं, हमारा तीसरा अध्याय जो है आज जो है गीता का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं और कहते हैं कि तो भगवान तीसरे ये गीता के तीसरे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये अब तक तो बुद्धि योग का बताया था भगवान कृष्ण ने, अब कर्म योग का बता रहे हैं। तो कर्म योग का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से लाभ है और क्या न करने से हानि है। तो ये जो है क्या करने से हानि है, क्या न करने से लाभ है। तो देखो ये सब जो है इसमें इसलिए इसको कर्म योग, ये अध्याय को इसको कर्म योग कहते हैं। तो वो यहाँ हमारे कर्म योग का सबसे पहले प्रथम जो है ये महत्व होता है, कर्म योग का महत्व होता है। तो वो कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं जब देखो कर्म तो सभी करते हो, कर्म करना चाहिए। बिना कर्म के तो कोई प्राणी रह ही नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता। चाहे भगवत प्राप्ति के लिए करता है या घर के काम के लिए करता है, ये नहाना धोना खाना पीना ये भी कर्म है, ये सब कर्म है। तो कर्म तो सबको करने पड़ते हैं, बिना कर्म के तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन कर्म और कर्म योग वो अलग अलग है। कर्म तो एक हमारा ऐसा हो जाता है कि ये सकाम भाव से होता है कर्म, और जो हम कहते हैं ये जो कर्म योग है ये निष्काम भाव से है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो कर्म भी सब अलग अलग होते हैं, सब तरह के होते हैं, एक से कर्म तो होते नहीं है ना। चूँकि देखो यहाँ प्राणी अब तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया था वो समझाया था दूसरे अध्याय में कि ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो कहते हैं हमारा ये फिजिकल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी से कोई महत्व नहीं होता है। ये तो आनी जानी है, जो संसार में आता है वो संसार में जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है हमारी, जो सूक्ष्म आत्मा है, परमात्मा ये चेतन है, ये आत्मा अजर अमर है, ये कभी नहीं मरती है, न जलती है, न सूखती है, न डूबती है और न किसी के काटने से काटी जाती है। ये आत्मा ये शुद्ध पवित्र है, इसमें कोई विकार नहीं है, आत्मा में विकार नहीं है। लेकिन जो मन, ये इंसान का जो मन होता है, ये मन ही हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं इनमें फंसने के बाद में मनुष्य ये कहते हैं अपना जो बाहरी ब्रह्म जो चीज़ है, जो बाहरी वस्तु है उससे अशुद्धि प्राप्त कर लेता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये आत्मा चेतन है। आज जो व्यास जी कह रहे थे, पूछने वाले पूछ रहे थे कि ये आत्मा क्या होती है, क्या फिर लौट के आती है, कि ऐसे शब्द पूछ रहे थे। लेकिन उनके शब्द तो कुछ समझ में नहीं आए। जो है चूँकि हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो जैसा कहते हैं किसी को ज्ञान देते हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी बुद्धि है, ये वो क्या कहते हैं। लेकिन हम वही कहते हैं जो कृष्ण ने गीता में कहा है, हम वही कहते हैं। चूँकि हम अपने तरफ से हम कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं ये कर्म अधिकार है। अर्जुन से कहते हैं कर्म करना अधिकार है तेरा। लेकिन यहाँ पे कर्म क्यों, वो कह रहे थे कि कर्म इसलिए किए जाते हैं कि हमें जो है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ये बात से कर्म अच्छे करने चाहिए, पर लेकिन कर्म अच्छे क्यों करने चाहिए, और अच्छे कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में, और बुरे कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। अब जैसा वो जैसे है वैसे, लेकिन चलो हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जितने हैं सब अपने अपनी तरह से कहते हैं। इससे हमें कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से वही कहते हैं जो गीता में कृष्ण ने लिखा है। और लिखने के बाद कि और भगवान कृष्ण ने तो लिखा
गहराई है, लेकिन इसको सभी जानते हैं कि आत्मा चेतन है। जहाँ चेतन है वहाँ भगवान है। जब कहते हैं कि आदमी जब अचेत हो जाता है, जब मालूम पड़ता है कि उसके अंदर की ये प्राण निकल गए, तो उसको फिर वो प्राणी नहीं कहा जा सकता है, न जीव कहते हैं, न ये जीवात्मा। जो जीवात्मा थी, वो जीव की जो आत्मा थी, वो आत्मा ये परमात्मा में लीन हो गई। अब वो लेकिन उस परमात्मा को अपने पास में तो आत्माओं को इकट्ठा नहीं करते ना, आत्मा को भगवान इकट्ठा नहीं करते। कहने वाले जो इतने बड़े बड़े व्यास जी हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो व्यास जी का कोई ज्ञान समझ में नहीं आता है। वो जैसा उनको कहते हैं समझाते हैं और समझने वाले समझ जाते हैं। आत्मा को भगवान अपने पास इकट्ठा नहीं करते हैं। यहाँ से जाती है, वहाँ से आती है, वहाँ से आती है, जहाँ से जाती है। आत्मा वो किसी में जा सकती है। ये हमारी 84 लाख योनियों में है। वो आत्मा किसी भी योनियों में जा सकती है कर्म के अनुसार। जिसके जिस प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, और आत्मा उसी जीव में जाती है। चाहे कीट हो, चाहे पतंगा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन आत्मा भगवान अपने पास से इकट्ठा नहीं करते हैं। और कर्मों के अनुसार कोई तो भगवान में लीन हो जाते हैं, और कोई अपने मालूम पड़े उनके यमराज के ये फंदे में फंसे पड़े रहते हैं। यमराज उनको बांध के डाल देता है, सांकरों में कस के डाल देता है। पड़े अपने अपने कर्मों को भुगत रहे। जब तक ये कर्म पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक प्राणी भगवान उनको नीचे नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? कि जब जैसा कोई कर्म करता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है, और वो अपने उसी कर्म को जब तक अपनी ये समय पूरा नहीं कर लेता है, और जब तक वो अपना दंड पूरा नहीं कर लेता है, तब तक उसको वहाँ से नहीं छोड़ते हैं। उस आत्मा को नहीं छोड़ते हैं। आत्मा जानते हो आत्मा क्या है? जो कहते हैं जो अधोगति में पड़े हुए हैं, वो ये फिजिकल शरीर में नहीं होते हैं। वे आत्मा सूक्ष्म आत्मा में पड़े होते हैं। ये आत्मा भटकती रहती है। ना ही उनको कोई, ना ही वो खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते पी सकते? कि कर्म के अनुसार वो जो है ये उनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। ये सूक्ष्म रूप में घूम रहे हैं। ये आत्मा उनकी भटकती डोल रही है। कहते हैं कि आत्मा को कहीं शांति नहीं मिल रही है। जब आत्मा को शांति नहीं मिलती है, जब उनका ये फिजिकल बॉडी नहीं होती है, तब तक उनके लिए ना ही वो कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते। इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि इसके लिए गीता का जो अध्ययन करता है, जो गीता को पढ़ता है, सुनाता है, तो वो जो सुनाने के बाद में उससे ये अपने जितने पितर हैं उनकी गति को क्या कहते हैं, उनकी गति को जो अच्छी करते हैं। जो उनकी गति रुकी हुई है, फिर उनकी गति को भगवान आगे बढ़ाते हैं। जो कि जो कहते हैं हमारे जो पितरों, जो हम कहते हैं कि जितनी संतान होती है, तो अपने पितरों का उद्धार करने के लिए वो ही कार्य करती है। क्योंकि जब संसार में रह के वो कार्य करती है, भगवान का कार्य करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, तो वो बंधन से छूट जाते हैं। वो भगवान मुक्ति दे देते हैं। भगवान चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, सब ये कहते हैं कि जब तक तुम संतान अगर पितरों के लिए नहीं करती है, तो अधोगति में पड़े होते हैं। उनकी आत्मा विचरती रहती है। कौन बनते? भूत बनते हैं, और पिशाच बनते हैं, वो प्रेत बनते हैं, प्रेत आत्मा बनती है। वो भटकते डोलते रहते हैं, भटकते डोलते रहते हैं। तभी फिर वो अपने जब मालूम पड़े प्राणी इतना भटक रहा है, उसको खाने को पीने को, चूँकि उसके जो शरीर है वो तो उनको मिला ही नहीं है, तो ये कहाँ से? और जिनका मोक्ष मिल जाता है, जिन जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, अगर उनको मोक्ष मिल जाता है, तो उनकी जो फिजिकल बॉडी थी, वो जहाँ संसार में थी, उसी बॉडी में वो रहते हैं। हमारे पास आते हैं, दर्शन देते हैं, उसी बॉडी में, उसी शरीर में देते हैं, उसी अपनी प्रतिमा में देते हैं। उनको पूर्ण शरीर मिलने का अधिकार है, और दे देते हैं मोक्ष के बाद में, जो ये कर्मों के आधार है।
नहीं, ये ऐसा नहीं होता है कि भगवान कृष्ण अपने पास या शिव या अपने धाम में, अपने लोक में इन सब आत्मा को इकट्ठा करते हैं। यहाँ से जाती है, वहाँ से आती है, वहाँ से आती है, यहाँ से जाती है। कर्मों के अनुसार ये जितने हैं कर्म के अपने अपने बड़ आश्रम के अनुसार जो कार्य करता है, तो उस कार्य से करने से उसको मुक्ति प्रदान होती है। लेकिन कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, बेईमानी से नहीं करनी चाहिए। जो अपने जो सत्य के धर्म पर चलकर जो अपने वर्ण के आश्रमों का जो सेवा करता है और उसमें अपना ध्यान लगाता है, तो वो कहते हैं उसको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जो अर्जुन को अब इसमें समझा रहे हैं क्या करने से लाभ हो जाता है और क्या न करने से हानि होती है। तो ये सब कहते हैं ये कर्म योग, ये तीसरा अध्याय कर्मों के अध्याय से है। जो इतना तो हर एक कोई जानता है, ये आवागमन है, ये आवागमन का है ये रास्ता। ये जो हमारे जो आवागमन के रास्ते हैं, ये तो आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अपने पास भगवान कुछ नहीं रखते हैं, भगवान के पास में कुछ नहीं है। संसार की कोई वस्तु नहीं है, संसार की कोई चीज नहीं है, संसार का कोई इंसान नहीं है। ये तो आम बात है, ये तो हर एक कोई समझता है कि हम भगवान ये नहीं कहते। एक गंगा है, गंगा क्या अपने पास में इतने पापी नहाने के लिए जाते हैं, तो क्या गंगा इन्हें पापा को अपने पास रखती है? अरे नहाने वाला जो नहाता है, जो पापी नहाता है, गंगा बहा के आगे को करती है, आगे से फिर और होते हैं जो कहते हैं आगे नदियों नाला में कहते हैं कि ये सब पाप धुल जाते हैं। क्यों धुल जाते हैं? उनके पाप जो है ये बहते पानी में कहते हैं कि ये सारे पाप हमारे होते हैं, पाप हमारे धुल जाते हैं और पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो हर एक को ही जानता है कि ये शरीर और ये जब हमारी आत्मा सब जगह भटकती है और फिर वो आत्मा ही भगवान ये कर्म के अनुसार किस बॉडी में डालते हैं और किस योनि में डालते हैं। ये पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा ये पढ़ो, इस गीता को पढ़ो, इस गीता को पढ़ने से आगे आएगा। जो कहते हैं कि ये कागज पर श्लोक लिखने से और अगर जो है अपने अगर कहीं जंगल में जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के एक श्लोक को अगर पढ़ता है अपने पितरों को तारने के लिए, तो पत्थर पर लिख के उसको लिख के और पत्थर पर लिख के उसको छोड़ देता है, उसके पितर ये मैं उठा नहीं पाती दूसरी किताब का, सुना नहीं पाती, इतना टाइम नहीं है। उसके पितर जो है तुरंत अपने भेष में आ जाते हैं, जो उनका शरीर था, जो उनके ये फिजिकल बॉडी थी उसमें आ जाते हैं। आने के बाद में उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ गीता को पढ़ने से कहते हैं हम हमेशा ये देखना चाहिए कि गीता में लिखा क्या है, क्या लिखा है गीता में। आज दूसरों को उपदेश देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार गीता को उठा के देख लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। धर्म का मार्ग सरल नहीं है, बहुत कठिन है, और कठिन होने की वजह से इसको आगे बढ़ाना व इस पर चलना ये कांटों के बराबर होता है, जो के लेकिन ये कहते हैं जो इस पर चल जाता है तो उसके लिए कोई ना ही कोई कठिन रास्ता होता है, ना ही भगवान का दरबार बंद होता है। कहते हैं सारे द्वार खुल जाते हैं, ये भक्तों के लिए भगवान कह देता है अगर सारे द्वार खुल जाएंगे तो तेरे लिए एक द्वार तो खुला है। हर एक किसी के लिए एक द्वार तो खुला है। भगवान न्याय अन्याय नहीं करते, न्याय करते। तो इस तरह से समझना चाहिए। ये गीता का मतलब ये थोड़ी नहीं है किसी को कुछ भी सुना दो, ऐसे नहीं है। जो गीता में लिखा है हम गीता में लिखा है हम वही सुनाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लाते। लेकिन इतना ज्ञान तो अनुभव तो हर किसी को है। ये कहते हैं मनोविज्ञान पढ़ने से तो मन की भाषा समझ जाते हो दूसरे की, और अगर गीता पढ़ने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब तुम्हें मार्ग मिल जाते हैं। कहते हैं कि ये कहाँ से हमें कहाँ जाना है और कहाँ से हमें आना है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आज अध्याय यही है तीसरा।
उवाच। देखो अर्जुन, ये अब अर्जुन बोल रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तांगेम कर्मण घोरे माम नियोज जयस केशव। देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं, अर्जुन बोले हे जनार्दन। देखो जनार्दन का मतलब क्या होता है कि अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए हम जिनसे प्रार्थना करते हैं और हमारी मनोकामना को सिद्ध करते हैं, उन्हें जनार्दन कहते हैं। जनार्दन, ये कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। तो ये जनार्दन का संबोधन करके ये अर्जुन पूछ रहे हैं उनको, चूँकि देखो मैंने कल भी कहा था या परसों, कल तो मेरा नाती आ गया था तो उसने गेट खुलवा लिया था, तो वो जो उसी में एसी में उसको बैठा रहा है, गर्मी है, वहाँ सब बैठे हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा बंद कर लेना इसको। तो यहाँ पर देखो जनार्दन है, जनार्दन का मतलब है कृष्ण, भगवान कृष्ण परमात्मा के लिए अर्जुन जनार्दन का संबोधन करते हुए कह रहे हैं। तो ये यहाँ कृष्ण से जनार्दन का मतलब ये है कि जो हम अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए और प्राप्त करने के लिए जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, वो ही जनार्दन है, वो कृष्ण है। यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर ये केशव का मतलब क्या है? देखो ये यहाँ पर सब कुछ ये बिल्कुल ये स्पष्ट दिया हुआ है। स्पष्ट देने के बाद में ये क्योंकि देखो जी, अगर नाम का भी संबोधन होता है तो उसका अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। नाम का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। हम नाम से किसी का संबोधन करते हैं, अच्छे प्यार से हम संबोधन करते हैं, प्यार का नाम होता है। प्यार के नाम अनेक होते हैं। एक केशव का ब्रह्मा, विष्णु व ईश महेश, ये तीनों मिलकर वाह वपो, ये तीनों ही इनके तीनों ही स्वरूप हैं और तीनों ही स्वरूप वाले मतलब ब्रह्मा भी हैं, विष्णु और महेश। तो ये तीनों ही शरीर वप मतलब ये तीनों ही स्वरूप इन्हीं के हैं, कृष्ण के। ये तीनों स्वरूप कृष्ण के ही हैं। तो यहाँ कह रहे हैं यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान है। अब यहाँ पे अर्जुन चकरा जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि जो अब पिछली इसमें दूसरे अध्याय में हमने सुनाया था, तो कृष्ण ने बुद्ध के रूप में कहा था, और ये कहते हैं कि ये बुद्ध के रूप में कहा था। अब कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण, ये तुमने दूसरे अध्याय में हमसे ये कहा था, ये पूर्व तुमने हमसे कहा था कि हे अर्जुन, तेरे लिए ये बुद्धि से और ज्ञान से ये तुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान श्रेष्ठ है, ये बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है, तो तू अपने बुद्धि से और ये कार्य कर, ये ज्ञान से और बुद्धि से कार्य कर, ये कर्म से नहीं। लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कर्म से, तो अर्जुन कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हो कि कर्म से तू कर्म कर, तेरा अधिकार कर्मों में अधिकार है तेरा। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न ये है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ये कृष्ण, ये तुम ही हमें बताओ, हम तुम्हारी शरण में हैं कि कभी तुम कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हो कि कर्म श्रेष्ठ है, कभी कहती हो कि ये कर्म श्रेष्ठ नहीं है, ये ज्ञान श्रेष्ठ है। तो इसमें श्रेष्ठ क्या है? यहाँ अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। देखो भ्रमित होने वाली बात तो है ही। यहाँ जो कभी कभी जो है ये कृष्ण ये दो बातें कृष्ण नहीं करें, अपने से नहीं करें। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा समय होता है उस समय पे कहते अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसलिए कर्म भी करना चाहिए। लेकिन कर्म कौन सा करना चाहिए? ये सकाम कर्म नहीं करना चाहिए। सकाम कर्म हो जाता है वो साधारण मनुष्य के लिए होता है, लेकिन जो निष्काम काम होता है वो ज्ञानी पुरुष के लिए होता है।
तो यहाँ कर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म का मतलब नहीं कर्म योगी बन, एक कर्म नहीं है। कर्म तो साधारण मनुष्य के लिए है, ये तेरे लिए तो नहीं है। तेरे लिए ये कर्म योग द्वारा कर्म कर। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये अर्जुन, ये बुद्धि भी श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ है। चूँकि हमें जब ये कर्म योग में ध्यान लगा के और हम योग करते हैं और कर्म करते हैं, तो वही हमारा ज्ञान है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें कर्म करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारी बुद्धि प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि जो अच्छा कार्य करती है उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह कहते हैं, तो अपेक्षा ये आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है। तो फिर ये केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों डालते हो? तो फिर ये केशव जो तुमको ये ज्ञान श्रेष्ठ मान्य, तो फिर केशव मुझे फिर जब तुम्हारे लिए ज्ञान है श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म में क्यों डालते हो? चूँकि ये कर्म जो करते हैं वो कर्म करने वाले ये पापी होते हैं। और फिर मैं अगर भयंकर कर्म, तो भयंकर कर्म का ये होता है कि मुझे युद्ध करने के लिए क्यों, मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहती हो, क्यों मुझे युद्ध में डाल रही हो? चूँकि ये तो पाप कर्म है। चूँकि युद्ध करते हैं, करने में क्या होता है कि भाई वो जो इधर के भी मारना, उधर के भी मरते हैं, इधर के भी मरते हैं, तो मुझे पाप में क्यों डालते हो ये कर्म? तो ये कर्म में क्यों लगाते? तो भयंकर कर्म यही है कि युद्ध होता है तो इधर उधर के मारे जाते हैं, तो पाप हो जाता है। तो फिर आप ही बताओ क्या करें क्या नहीं करें? मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? मतलब मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कहती हो कि सब? लेकिन अगर कर्म ही करना है तो फिर तुम ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बताते हो? मुझे भ्रमित आप कर रहे हैं। कभी कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है। ये कौन सा श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? मुझे एक रास्ता मुझे बताओ, एक मुझे कर्म बताओ, एक मुझे कार्य बताओ जिसमें कल्याणकारी हो, जिसमें कल्याण हो। मुझे ऐसा कर्म बताओ, मुझे ऐसा ज्ञान दो। चूँकि मैं आपकी शरण में हूँ तो आप ही मुझे तार सकते हैं और आप ही मुझे समझा सकते हैं और आप ही मुझे ये ज्ञान कर्म करने के लिए मुझे ज्ञान दे सकते हैं। चूँकि ये कभी कभी अर्जुन भी भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रमित होने की वजह से जो है कृष्ण भी अर्जुन ये प्रश्न कृष्ण से करते पूछते हैं कि क्या जरूरी है, कौन सा कार्य जरूरी है, हमें कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें हमारा कल्याण हो। व्याम स्वर्णेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मैं तदेकम वद निश्चिन्तयेन श्रेयो अहमाप्याम। देखो अहम अपाव्य नाम। देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं व्याम सर्वे, ये व्याम श्रेय। तो ये व्याम श्रेय का मतलब होता है कि मिले हुए मिश्रण जो मिश्रण होते हैं, जो कि कर्म अच्छा है, क्या कर्म श्रेष्ठ है, क्या कर्म श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान श्रेष्ठ है, क्या ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, कि बुद्धि श्रेष्ठ है। तो ये सब मिश्रण, ये सब जो मिश्रण है, इसमें मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं भगवान, ये वाक्य निबुद्ध, ये क्यों मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं? मोहे असीम में मतलब मुझे मोहित क्यों कर रहे हो? ये सारे कर्म करने से, ये सब मिश्रित कार्य ज्ञान देने से और मिश्रित ये काम करने से मुझे मोहित क्यों कर रहे हो काम करने में? क्योंकि मैं भ्रम में पड़ा हुआ हूँ, मेरे भ्रम को दूर करो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, मेरी बुद्धि को, ये बुद्ध मोहे असीम में मेरी बुद्धि को ये जो है भ्रमित कर रहे हैं। चूँकि देखो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ये माया जो होती है ना, ये माया, ये सत रज तम गुण, ये तीनों माया, ये माया के गुणों से मैं ही रह के जो कहते हैं अपने कार्य करता है, तो वो भ्रमित होता है।
और कार्य करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में रहने के बाद में तुझे ये कार्य सब करने पड़ते हैं, हर एक किसी को करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं कि देखो, अगर इन तीनों गुणों से परे तो केवल कृष्ण है, ये सतरजतम से परे तो कृष्ण है। ये माया संबंधी जो प्रकृति है, इसके ये जो कार्य हैं वो संसारी कार्य हैं। इस संसार में आदमी फंस जाता है, मोह में फंस जाता है। तो वो ही आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्ध मानो मोहित करें, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मेरा कल्याण उनको प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए मुझे भ्रमित न करके कोई एक कार्य करने के लिए मुझे ये बताइए कौन सा कार्य मुझे करना है। क्या युद्ध करना है मुझे, क्या युद्ध नहीं करना है मुझे, क्या मुझे ये कर्म। तो यहाँ देखो कृष्ण कहते हैं कि देखो कर्म त्यागे नहीं जाते, कर्मों को त्यागना नहीं है। कर्म को न चुका, अगर तुम कर्म को ही त्याग दोगे तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ये भगवान प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, तत्व जानने के लिए अगर जो कार्य कर्म किए जाते हैं वो कर्म योग कर्म होते हैं। वो कर्म तू कर, जिससे कि भगवान कृष्ण इसलिए नहीं कहते हैं कि अर्जुन तो ये कर्मों को त्याग दे के शरीर को त्याग, ना ही कोई शरीर को त्याग सकता है, ना ही कोई कर्मों को त्याग सकता है। केवल त्याग सकते हैं तब उनके फलों को त्याग सकते हैं। तो उसमें तू अपनी आसक्ति नहीं कर, न काम क्रोध लोभ मोह, इन सब को त्याग दे और त्याग करने के बाद में अच्छे कर्म करे, कर्म योगी बन तेरे लिए, जिससे कि तेरा उसी से तेरा कल्याण होगा। क्या जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, कृष्ण कह रहे हैं उसी से तेरा कल्याण होगा। तो ये और इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कह रहे हैं कि एक बात को कहो कि मैं कर्म करूं या कौन सा कर्म करूं, मैं युद्ध करूं, जो कुछ भी हो कृष्ण मुझे बताओ, मुझे समझाओ। क्योंकि ये मैं तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं हर समय मैं आपके शरण में हूँ, आपके शरणागत हूँ मैं। तो यहाँ अर्जुन जो है कृष्ण से कहते हैं, तो कहते हैं देखो यहाँ पर ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, या ये सब तीसरे अध्याय में सब है। ये सांख्य योग, कर्म योग देखो माया से निलिप्त हैं जो है, वो सारे कर्म इसी तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। तो हमारे लिए ये तीसरा प्रश्न, ये अध्याय जो है बहुत ही जो है ये ज्ञान प्रदान करने वाला है, तो हमें सुनना चाहिए। और चूँकि ये हमने व्यास जियों को देखा है, ये सिर्फ ये भ्रमित करने वाली बात होती है, ये बात कुछ हमें लगती नहीं है। तो भाई जैसे जिसकी बुद्धि होती है वैसे करना चाहिए। तो चलो, तो फिर मैं जो है इतना ही सुनाऊँगी। सुनाने के बाद में देखती हूँ कि ये इससे पुराण सुना सकती हूँ कि नहीं। चूँकि वो आने वाला होगा तो बंद कर आई उस पर इसमें बैठा के उसको दही आइसक्रीम वगैरह पापड़ आपड़ सब दे के आई। तो इसके लिए तो हमें गृहस्थ आश्रम में भी रहना पड़ता है। हमें ये गृहस्थ आश्रम का भी इतना मैं काम करती हूँ, ये मुझे भी नहीं मालूम कि मेरा कार्य करता कौन है। इतना कार्य करने के बाद मैं भी और सब कुछ, लेकिन मुझे थकान भी नहीं होती है। थकान होती है तो मेरे सिवान बड़े मैं महसूस नहीं करती हूँ। तो देखो ये सब भगवान की कृपा है, सब शक्तियों की कृपा है। अगर भगवान की और सब शक्ति जो है हमारे ऊपर अगर उनकी कृपा है तो ये शरीर भी वज्र का हो जाता है। तो बस इतना ही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण।